हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, ये खबर जन जन तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और दोस्तों, इस खबर को इसलिए बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको इस खबर के बारे में कोई और बताने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरें नहीं दिखाता है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसी खबरों को जनता तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये वो खबर है जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी। ये वो खबर है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बात नहीं करना चाहती है। दोस्तों, आप इस कटिंग को देखिए, इतनी बड़ी खबर है। और ये खबर यह है कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया है। दोस्तों, आप इनको पहचानते होंगे, जानते होंगे, और आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ इनकी क्या पहचान है। लेकिन आप इस खबर पर ज़रा ध्यान करिएगा कि किस प्रकार पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब ने कहा है कि ईवीएम में सुधार की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर लगातार बचाव कर रही है। इन सत्ताधारियों के द्वारा समय समय पर ईवीएम को लेकर बखान किया जा रहा है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन उसको लेकर हलफनामा देता है। और दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईवीएम एकदम सही है और सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, भारत की पब्लिक इसी को लेकर अब सतर्क हो गई है। और ना ही पब्लिक होशियार हो गई है, बल्कि सब कुछ जानती है कि क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां तो ईवीएम का मुद्दा बनाए हुए हैं। दोस्तों, तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा को छोड़ करके ईवीएम के खिलाफ है। उनका आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी होता है, ईवीएम हैंग किया जा सकता है। इसी को लेकर दोस्तों, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। और ये जो कुरैशी साहब हैं, उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में बहुत कुछ बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया था। दोस्तों, SY कुरैशी साहब 2010 से 2012 तक हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और दोस्तों, आप उस टाइम को देखिए, 2010 से 2012, ये वो टाइम था जब भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लेकर ज़्यादा ही आक्रोश थी। उसी टाइम का याद करके SY कुरैशी साहब कहते हैं कि ये वही पार्टी है जो अब ईवीएम की पैरवी कर रही है। बल्कि 2009 में भाजपा ने उठाया था ईवीएम पर सवाल, और वो उस टाइम पुरजोर विरोध कर रही थी। ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन दोस्तों, आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज की सत्ताधारी पार्टी ईवीएम के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है कि ईवीएम एक सही और निष्पक्ष मशीन है। ऐसा बोलकर बीजेपी ईवीएम को लेकर चुप हो जाती है। लेकिन दोस्तों, SY कुरैशी साहब का कहना है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का खुलकर विरोध कर रही थी। और इसी को लेकर दोस्तों, SY कुरैशी साहब कहते हैं और कहते हैं कि 2009 में बीजेपी ही ईवीएम का विरोध कर रही थी। भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम से किताब भी लिखा था। और खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने उस किताब की प्रस्तावना लिखी थी। लेकिन हमने उन्हें गलत साबित कर दिया।
हमने उन्हें खुली चुनौती दी कि वे ईवीएम में हेर फेर करके दिखाएं। और आगे दोस्तों SY कुरैशी साहब कहते हैं कि इस किताब के प्रस्तावना आडवाणी ने लिखी। किताब के भीतर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का भी संदेश छपा है। सुब्रमण्य स्वामी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने विशेषज्ञों की मदद से ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ दिया था। हालांकि अब भाजपा ईवीएम का समर्थन करती है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी अभी सत्ता में है और कुर्सी चली ना जाए, इसलिए बीजेपी के जो नेता हैं वो ईवीएम की पैरवी कर रहे हैं और अब ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं। तो दोस्तों पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब का साफ साफ कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के खिलाफ थी और जैसे ही सत्ता में आई वो ईवीएम के पक्ष में हो गई। और उनका कहना है कि भारतीय लोगों का ईवीएम पर भरोसा उठ गया है और कुरैशी साहब साफ साफ कहते हैं कि ईवीएम में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को लगभग नियमित रूप से चुनौती दी जाती है। कभी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ईवीएम पर भरोसा न करने को तैयार नहीं थी। अब कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहते हैं और मतदाताओं के एक वर्ग में भी ईवीएम को लेकर संदेह देखने को मिलता है, जिसकी अभिव्यक्ति आए दिन सोशल मीडिया पर नजर आती है। हालांकि चुनाव आयोग ने हमेशा ईवीएम का बचाव किया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।